तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th में जो मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट है आपका, उसमें सदिश बीजगणिती में 10.4 एक्सरसाइज के जो पहले आपके 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हैं। उसके बाद में आज हम देखते हैं जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बच्चे उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है और उस त्रिभुज की जो शीर्ष है हमारे, वो शीर्ष हमें दिए हुए हैं ए, बी और सी। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं ना, त्रिभुज के और चतुर्भुज के, इनका जो क्षेत्रफल निकालना होता है, इनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है और ये इसके शीर्ष हैं ए, बी, सी। ए की वैल्यू है 1, 1, 2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 5 और सी के हैं 1, 5, 5। तो सबसे पहले आपको दो साइड निकालनी है, इसकी संलग्न साइड निकालनी है। मान लेते हैं एक हम निकालते हैं ए बी और एक निकालते हैं बी सी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखो आप। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यदि दो भुजा दी हुई हो आपके पास तो 1/2 दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे कि जो हम भुजा निकालेंगे वो ए बी और बी सी निकालेंगे, तो आपके पास होगा ए बी और क्रॉस बी सी। ये होता है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, इसका मात्रक होगा। वर्ग इकाई इसका मात्रक है। तो ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो सबसे पहले जो भुजा है हमारी ए बी और बी सी निकालेंगे। तो ए बी भुजा होगी आपकी, आपने पढ़ा है, आपको ए बी भुजा निकालनी है तो वो होगी, आप ओ बी में से माइनस करोगे ओ सी, ओ बी में से माइनस करोगे ओ ए। तो ओ बी कितने हैं आपके पास, ओ बी की वैल्यू है 2i प्लस 3j और प्लस 5k। माइनस करोगे ओ ए, आपके पास है i प्लस 1j और प्लस 2k। माइनस करने के बाद आपके पास ए बी की वैल्यू निकल के आती है माइनस प्लस माइनस के आई प्लस के 2i। 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है i। माइनस प्लस माइनस के 1j और प्लस के 3 में से आप -1 करोगे 2j। उसके बाद माइनस प्लस माइनस के 2k और प्लस के 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास आता है निकल के 3k। तो सबसे पहले आपने साइड ए बी फाइंड की। उसके बाद में साइड निकाल लिया आपको BC। तो BC निकालोगे, आप निकालोगे OC में से माइनस करोगे OB। तो OC की वैल्यू कितनी है आपके पास, OC जो है आपके पास है 155, यानी कि I प्लस 5j और प्लस 5k माइनस OB आपके पास है 2, 3, 5 यानी कि 2i प्लस 3j और प्लस 5k। तो माइनस करोगे तो आपके पास जो BC की वैल्यू निकल के आएगी माइनस प्लस माइनस के 2i और प्लस के 1i। तो माइनस के 1i बचेंगे आपके पास, माइनस प्लस माइनस के 3j और प्लस के 5j। तो 5 में से 3 माइनस करोगे प्लस के आएंगे आपके पास 2j और माइनस प्लस माइनस के 5k प्लस के भी 5k। तो आपके पास आएगा 0k। तो सबसे पहले आपने ए बी और बी सी निकाली। उसके बाद आप जानते हो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। तो आपको निकालना है ए बी और बी सी में क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप निकालोगे ए बी क्रॉस बी सी। तो आप जानते हो किस प्रकार हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई, जे और के डिटरमिनेट फॉर्म में हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले जो ए बी है उसमें आई, जे और के गुणांक देखेंगे। तो ए बी में आई, जे और के गुणांक हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसके बाद बीसी में देखेंगे, बीसी में है -1, 2 और 0, -1, 2
और 0। उसके बाद इन्हें सोल्व करते हैं, सोल्व करना आपका आता है। सबसे पहले लिखते हैं प्लस आई, फिर लिखते हैं माइनस जे, और फिर लिखते हैं प्लस का के। तो सबसे पहले आई को देखोगे, ये लाइन, ये रो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये कॉलम कैंसिल होगा, तो आपके पास बचता है 2 3 2 0 के जे के लिए ये लाइन कैंसिल होगी आपके पास, और ये पंक्ति और ये कॉलम कैंसिल, तो आपके पास आता है 1 3 और -1 0। के के लिए ये कॉलम कैंसिल होगा आपका, तो आपके पास आएगा 1 2 और -1 2। इन्हें सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2 की 0 गुना होगी 0 और माइनस होगी 3 दूनी 6, माइनस जे 0 1 में गुना होगी 0 और माइनस होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब 3 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो 3 एकम 3 माइनस के 3 और माइनस यहां पर भी तो प्लस के 3 हो जाएंगे और प्लस के, और आप देखो 2 एकम 2 में से आप माइनस लोगे ये, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, जो हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 2। तो ए बी क्रॉस बी सी की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई माइनस के 6i माइनस प्लस माइनस के 3j और प्लस के हो जाएंगे आपके 4k। उसके बाद हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो आपके सामने है। तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए बी क्रॉस बी सी बराबर 1/2। हमें निकलना है इनका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस आपका निकालना आता है रूट ए बी और बी सी के क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के गुणांक के स्क्वायर का वर्ग करके प्लस करते हैं। तो आई का वर्ग, आई का गुणांक है -6, इसका वर्ग करेंगे, प्लस जे का गुणांक है -3, इसका वर्ग करेंगे, और के का गुणांक है 4, इसका वर्ग करेंगे। तो 1/2 और रूट 6 का वर्ग होता है 36, 3 का होता है 9 और 4 का 16। तो 1/2 और रूट में आपका आएगा 61 वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक समान चतुर्भुज है और उसकी 2 संलग्न भुजाएं हमें दी हुई हैं और हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो मैंने भी आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं, लेकिन यहां पे क्या है आपका चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 आपका होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें नंबर 1 होगा यदि चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं दी हो, जैसे कि इसमें क्या दी हुई है, 2 संलग्न भुजा दे रखी हैं। तो अगर 2 संलग्न भुजाएं आपके पास है तो उस समय पे आपका जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज का, वो क्षेत्रफल होता है जो संलग्न भुजा है आपकी ए और बी, उन दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगा आपका वर्ग इकाई। इसमें 1/2 नहीं आता क्योंकि त्रिभुज के में 1/2 आता है, इसमें तो 2 नहीं आएगा। लेकिन नंबर 2, यदि चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हों, विकर्ण दिए हैं, आपके एग्जाम्पल में हो सकता है क्वेश्चन विकर्ण। तो जब हमारे पास विकर्ण होते हैं, आप जानते हो विकर्ण क्या होते हैं, जैसे कि बना देता हूं मैं एक चतुर्भुज है आपके पास, ये ए बी सी और डी, ये विकर्ण के सदिश दिए हुए हैं हमारे पास, ए सी और बी डी। तो उस कंडीशन में जो हमारा क्षेत्रफल होगा, तो हमारा क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2
जो विकर्ण है AC और BD, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आप, वर्ग इकाई, तब आपका जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ये होगा। यदि भुजाएं है संलग्न आपके पास तो ये होता है, लेकिन अगर आपके पास विकर्ण है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें दो संलग्न भुजाएं रखी हैं A और B। तो A की वैल्यू है I माइनस जे प्लस 3K और B की वैल्यू है आपके पास 2I माइनस 7J और प्लस का K, और हमें निकालना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जब हमारे पास संलग्न भुजा है तो हम निकालेंगे पहले A क्रॉस B। तो निकालेंगे A क्रॉस B बराबर कैसे निकलता है, I J K। तो I का गुणांक क्या है, A में 1, J का -1 और K का है 3, B में 2 -7 और 1। उसके बाद आप जानते हो हम किससे निकालते हैं, I प्लस माइनस J और प्लस का होगा आपका K। तो I के लिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो आपका आता है -1 3 और -7 1। J के लिए ये कॉलम कैंसिल, 1 3 और 2 1। K के लिए ये कॉलम कैंसिल, 1 -1 और 2 -7। उसके बाद आप करोगे 1 की -1 में गुना करोगे तो -1, और इसमें से माइनस होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस के 7 की 3 में गुना करोगे माइनस के 21, और माइनस माइनस जाएगा आपका प्लस का 21। माइनस जे 1 एकम 1, और इसमें से माइनस लोगे 3 दूनी 6, प्लस के माइनस के 7 में 7 की 1 में गुना होगी तो माइनस के 7 होगा, और इसमें से आपके माइनस होगी 2 एकम 2 माइनस के 2, और माइनस माइनस जाएंगे आपके प्लस के 2। तो यहां से A क्रॉस B आपके पास निकल के आता है 21 में से -1 करोगे तो 20 आएंगे, तो 20 आई माइनस के 5 बचेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 5J और माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5K। ये आया आपका A क्रॉस B। और हमारा जो सूत्र है निकालते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला है A क्रॉस B का मॉडुलस। तो A क्रॉस B का आपको मॉड लेना है, तो मॉड कैसे लेते हो आप, रूट A क्रॉस B ये आपके पास है I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग और प्लस K के गुणांक का वर्ग बराबर 20 का वर्ग होता है 20 दशमलव 400 प्लस 5 का वर्ग होता है 5 पंजे 25 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 400 और 25 और 25 कितने हो गए 50। तो आपको होगा रूट 450, और 450 के अगर आप वेक्टर फैक्टर करते हो तो 450 के फैक्टर आएंगे 200 से काटोगे 225, 5 से काटोगे 5 4 20 और 5 पंजे 25, 5 निम 45 और 3 तिया 9। तो ये आपके बन जाते हैं पेयर, और इसके पेयर बन जाते हैं 5 और 3, 5 तिया 15, और 15 रूट में क्या आएगा आपका 2। तो आपके पास 15 रूट 2 वर्ग इकाई होगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए सदिश A और B इस प्रकार है कि मॉड A की वैल्यू दी हुई है, मॉड B की वैल्यू दी हुई है, और A क्रॉस B क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो A और B के बीच का हमें कौन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है। जब ये मात्रक सदिश है तो इसके मापांक की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तब A क्रॉस B के मापांक की वैल्यू 1 के बराबर होगी। और आप जानते हो कि जो A क्रॉस B होता है वो इक्वल होता है A का मॉडुलस इंटू B का मॉडुलस इंटू
साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या आता है, साइन थीटा। तो यहां पे और इंटू यूनिट वेक्टर एन भी होता है आपके पास, लेकिन यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 1 और इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, मॉड ए की वैल्यू है 3 और मॉड बी की वैल्यू है आपके पास √2/3 और इंटू साइन थीटा आपको निकालना है और यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहां से देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आएगा 1 इक्वल टू √2 साइन थीटा, √2 अपॉन में आएगा आपके, तो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, 1/√2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है। साइन में वैल्यू किसकी होती है, ये साइन 45 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 45 का मतलब होता है π/4। तो साइन से आपका साइन कैंसिल, जो थीटा की वैल्यू आई वो है π/4। तो ए और बीच के जो बीच का कौन है वो है आपका π/4। तो आपको जो डी है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक आयत है, उसके शीर्ष हमारे पास दिए हुए हैं और हमें निकालना है इस आयत का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ही है ये, तो आप जानते हो ये आपके पास आयत है, मान लेते हैं ये आयत है आपके पास ए बी सी और डी, जिसके शीर्ष हमारे पास है -i 1/2j और +4k, बी के हैं i + 1/2j +4k और सी के हैं i -1/2j +k 4k और डी के हैं -i -1/2j और +4k। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो मैं बताइए आपको कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो संलग्न भुजा निकाल लीजिए आप, कोई से भी दो संलग्न भुजा, या तो ये और ये, या ये और ये, या ये और ये, दो संलग्न भुजा कोई सी भी तो हम निकालते हैं। एक निकालते हैं हम ए बी और एक निकालते हैं बी सी। तो पहले निकालते हैं ए बी। ए बी किसके बराबर होगी, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओ बी की वैल्यू है आपके पास ये i + 1/2j और +4k माइनस ओ ए की वैल्यू है i -1/2j और +4k। माइनस करोगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस प्लस माइनस के आई से प्लस के आई कैंसिल, तो 0i और माइनस माइनस प्लस के 1/2j और प्लस के 1/2j, तो प्लस हो जाएंगे 1j और माइनस प्लस माइनस के 4k से प्लस के 4k कैंसिल, तो प्लस का आएगा आपके पास 0k। उसके बाद निकालते हैं BC। तो BC इक्वल होगी OC माइनस OB। तो OC की वैल्यू है आपके पास i -1/2j और प्लस का 4k और माइनस OB की वैल्यू है i + 1/2j और +4k बराबर BC निकल के आएगा माइनस प्लस माइनस का से प्लस का कैंसिल 0 और माइनस प्लस माइनस के 1/2j और माइनस के 1/2j, तो आधा ये और आधे बन जाएगा 1j और माइनस प्लस माइनस के 4k से 4k कैंसिल 0k। ठीक, उसके बाद अब निकालना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो BC क्रॉस AB, BC क्रॉस AB या AB क्रॉस BC निकालेंगे तो इक्वल टू I J और K की फॉर्म में निकलता है। तो AB में है 0 1 0 0 1 0 और BC में है 0 I है,
तो 0 -1 और 0 इक्वल टू प्लस आई माइनस जे और प्लस का के। तो आई के लिए कैंसिल, आपके पास आएगा 1 0 और 0 -1। तो थोड़ा इसमें थोड़ा यहां पे ए बी निकालने में थोड़ी गलती है कि सबसे पहले हमने बी की वैल्यू रखी, तो बी की वैल्यू ये थी, इसमें ओ ए की वैल्यू रखनी थी, तो ओ ए की वैल्यू ये थी आपके पास। तो यहां पर आएगा -i और प्लस का 1/2 जे और प्लस 4k। तो यहां पर देखोगे माइनस माइनस प्लस के 1i और 1i होंगे आपके 1 + 1 2i और माइनस प्लस माइनस के ये जे से ये जे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 0 जे आएगा आपका यहां पे और माइनस प्लस माइनस के 0 के। तो यहां पे थोड़ी गलती हुई। अब देखते हैं यहां पे बीसी, बीसी के बाद में आपका जो निकल के आएगा वो आपका यहां पे जो वैल्यू रखी है आपने, ये वैल्यू है ए बी की 2 0 0 2 0 0। यहां था थोड़ी गलती थी आपकी। तो यहां पे आई के लिए कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 0 0 -1 -1 और 0। जे के लिए कैंसिल, तो 2 0 2 0 और 0 0। के लिए ये कैंसिल, 2 0 और 0 -1। ये एलिमेंट सब 0 हैं, तो 0i माइनस का 0 जे और प्लस आप देखोगे माइनस के 2 के, ये निकल के आएंगे आपके पास। उसके बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का वो होता है 1/2 संलग्न भुजाओं का जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला है उसका मॉडुलस। 1/2 नहीं आता इसमें। 1/2 कब आता है? जब हमारे पास क्या दिए हुए हो, विकर्ण। तो यहां पर आप देखोगे जो इसकी वैल्यू आई है एक ए बी क्रॉस बी सी, वो ये वैल्यू है, इसका निकालेंगे मॉडुलस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो रूट -2 का होता है 4 और 4 का रूट होता है आपका 2 वर्ग इकाई। तो आपका कौन सा आंसर सही है? सी। तो आपका सी आंसर सही है। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हुआ 2 वर्ग इकाई। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। इसके बाद इसकी जो आपकी विविध एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।